तो लाइन्स एंड एंगल का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और पैरेलल लाइन की वजह से जो ट्रांसवर्स लाइन बन रही थी कुछ इस तरीके से, पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, बाद में ये ट्रांसवर्स है, एक इंटरसेक्शन लाइन है। इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि किस तरह यहाँ पे जो 4 और 4 8 एंगल आए थे, वो 8 एंगल किस तरह किसके इक्वल थे, और किन दो एंगल का टोटल 180 था। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जब किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो, एनी टू, चाहे ये दो इक्वल हो चाहे ये दो इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी लाइन इक्वल है और यहाँ पे ए सी लाइन इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट सी एंगल और ए सी के अपोजिट बी एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो ए बी सी है ना, ए बी ये वाला एंगल, ए सी बी ये वाला एंगल, ए बी लाइन और ए सी लाइन आपस में इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ए सी हुआ। ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल हुआ, ए बी हुआ, यानी बी और सी एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। इसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों साइड इक्वल होना। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी है, तीनों साइड आपस में इक्वल होती है। और इस ट्राइंगल की खास बात एक और आ जाती है, तीनों साइड इक्वल होने की वजह से हर जो एंगल होता है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री ईच हो जाता है। 60 डिग्री ईच मतलब ए एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, बी भी 60 होगा, सी भी 60। तो याद रखना इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल इन ऑल 3 एंगल 60 डिग्री ही होंगे। ठीक है, तीनों एंगल 60 डिग्री ही होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके बाद स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है, तो वो स्केलिन ट्राइंगल होता है। तो इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि कोई भी साइड कुछ इक्वल ही नहीं है, तो कुछ प्रॉपर्टी सामने कुछ पंचा ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहले क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ये इससे पहले जो भी ट्राइंगल हमने देखे वो ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अलग अलग ट्राइंगल कौन से होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जब एक ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 का अपोजिट नहीं हो रहा है, सब 90 से छोटे हैं, तो हम बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल। जैसे ये वाला 60 हो सकता है, ये वाला 70 हो सकता है, ठीक है, तो ये वाला 40 हो या 50 हो सकता है, इस तरीके से। लेकिन टोटल तो 180 होने वाला है। सही बात है कि तीनों एंगल का टोटल क्या होता है, 180 होता है, ये बात अलग है। बट कोई भी एंगल 90 से अपोजिट नहीं होगा। फिर देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई एक एंगल, ओनली वन एंगल 90 से ज़्यादा होता है, 90 से ज़्यादा होता है। अब इसमें देखो ए बी सी, यानी बीच में 90 से ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, हाँ सर लग रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इस ट्राइंगल में बी जो एंगल है ए बी सी, यानी बी 90 डिग्री का है, तो बी के अपोजिट जो हुआ आपका उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन होती है उस लाइन को, उस साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो साइड के बेसिस पे 3 टाइप के ट्राइंगल देख लिए हम लोग ने, और इसके बेसिस पे हम लोग ने 3 ट्राइंगल देख लिए। नाउ सी
टर्म्स ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो ट्राइंगल से ही रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी हम लोग मीडियन वर्ड सुनते हैं, सम टाइम हम लोगों का सेंट्रॉइड वर्ड सुनने में आता है, सम टाइम हम लोगों का एल्टीट्यूड वर्ड सुनने में आता है। तो इनका मतलब क्या होता है? देखो, मीडियन का मतलब होता है जैसे कि एक ट्राइंगल में, जैसे ट्राइंगल है, अब किसी एक कॉर्नर से, किसी एक एंगल से कोई एक लाइन आए, अपोजिट लाइन को हाफ हाफ में डिवाइड कर दे। जैसे मैं यह लाया ऐसे करके, तो ये जो लाइन है बीसी, ये जो लाइन आ रही है बीसी को हाफ हाफ में डिवाइड कर दी है, मतलब एक नया पॉइंट बना रही है बी एम, मतलब एम। तो बी एम इज इक्वल टू एम सी। समझे कि नहीं समझे भाई? देख लो भैया, देखो देखो, एक तुम्हारा ट्राइंगल है, समझो कि बीसी लाइन है ना 20 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। ए वर्टेक्स से एक लाइन बीसी को कट करेगी, बीसी को कट करेगी और ऐसे कट करेगी कि बीसी के दो टुकड़े कर देगी। तो बीसी के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है, एम एक पॉइंट बना दो, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। ये बात समझ में आ गई? मीडियन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मीडियन। ओके, डन। ओके, बाद में सर सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड देखो, अब जैसे ये एक मीडियन एडी जो बीसी को आधा आधा किया, फिर एक मीडियन बी वर्टेक्स से निकली, एसी को आधा आधा कर दिया ई वाले पॉइंट में, फिर एक मीडियन सी वर्टेक्स से निकली और ए बी को आधा आधा कर दिया। इस तरह यहाँ पे 3 मीडियन तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ए डी बी ई सी ए। 3 मीडियन जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं क्या? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो जरूरी नहीं कि ये ट्राइंगल बिल्कुल सिमेट्रिक वो में हो, ऐसा भी ट्राइंगल हुआ बिना सिमेट्रिक वे से भी हुआ तो भी कहा जा सकता है सेंट्रॉइड, जो कुछ इस तरीके से। है ना, यहाँ पे आधे आधे टुकड़े हुए, यहाँ पे आधे आधे टुकड़े हुए, ये एक पॉइंट मिला बीच का, ये क्या है? सेंट्रॉइड है। इस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। चलो सर ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड मतलब अगर जो मीडियन कह लो, कुछ भी कह लो, जरूरी नहीं मीडियन का हो, अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री बना रही है, कितना बना रही है? 90 डिग्री, उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। जैसे कि बी सी और यहाँ पे एम ओ, तो ओ एम जो होगा वो एल्टीट्यूड होगा बी सी का। ओ एम क्योंकि परपेंडिकुलर है किस पर? बी सी के ऊपर। तो जरूरी नहीं कि मीडियन हो, बात समझो। अब ओ एम को मीडियन ना समझ लेना कि जरूरी नहीं कि इसने बी सी को आधा आधा टुकड़ा काटा हो, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि ये देखो, अब देखो, अब मैं बना रहा हूँ क्या? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या इधर आएगा इसका, क्यों? 90 ऐसे ही होगा। अब क्या ये मीडियन हुआ? क्या ये मीडियन नहीं हुआ? ए एम मीडियन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ए एम एल्टीट्यूड है बीसी का, बीसी का। समझ में आ गया? तो परपेंडिकुलर, कुल मिला के ये याद रखना है, परपेंडिकुलर। और फिर बाद में देखो ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर मतलब सारे परपेंडिकुलर, मतलब सारे एल्टीट्यूड जिस पॉइंट में कट करें, इंटरसेप्ट करें, उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो खैर एल्टीट्यूड, सेंट्रॉइड, मीडियन, ये ज़्यादा आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ही बड़ा मतलब ज़रूरी है। सरकम सेंटर मतलब क्या होता है कि आपने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, अब उस ट्राइंगल से उस ऐसे पॉइंट से सर्कल मारा कि जितने भी ट्राइंगल के पॉइंट है वो डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस में आके टच हो जाए। देखो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट ए बी सी ये सब कहाँ पे टच हो रहे हैं? सर्कमफ्रेंस पे टच हो रहे हैं। और फिर उस सर्कल को जिस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है
उस सर्कल को जिस पॉइंट से ड्रॉ किया गया वो पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। यानी कि यहाँ से ओ ए, ओ बी और ओ सी सेम होंगे। क्यों होंगे? ओ ए रेडियस हो गया, ओ बी रेडियस हो गया, ओ सी रेडियस हो गया। रेडियस ही हुआ, देखो ना, मुझे बहुत समझाना पड़ रहा है। देखो ओ बी रेडियस हुआ कि नहीं? देखो सर्कल के सर्कमफ्रेंस टच कर रहा हुआ इसमें। ओ ए ये भी रेडियस हुआ, ओ सी ये भी रेडियस हुआ। ठीक है, समझ गए? तो ये कहानी है सर्कम सेंटर की। और इन सेंटर क्या होता है कि ट्राइंगल बाहर, क्या देखो सर्कमफ्रेंस मतलब ट्राइंगल अंदर है सर्कल, और इन सेंटर मतलब ट्राइंगल बाहर और सर्कल अंदर है। तो वहां से जो पॉइंट तुम्हारा निकलेगा, ठीक है, उस ट्राइंगल को बाइसेक्ट करते हैं सारे। देखो यहाँ से एक लाइन है ए आई, जो कि ए एंगल को इंटरसेक्ट ये कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो एंगल को आधा आधा कर रही है। फिर ये बी वाले पॉइंट को देखो, बी वाली लाइन है बी आई, ये एंगल बी को आधा आधा कर रही है, बी एंगल को इधर से सी को भी आधा आधा कर रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। तो खैर सर्कम सेंटर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग ने पढ़ लिया ट्राइंगल की। तो नाउ हम लोग ट्राइंगल के सम की प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं बचपन से कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को टोटल हम करें तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो बचपन से ही हम लोगों को पता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग है ना इसमें देखेंगे। एक तो है स्टीजर एंगल की प्रॉपर्टीज। जैसे एक आपका ट्राइंगल है और ट्राइंगल का किसी एक साइड को तुमने कंटिन्यू किया, बाहर ले गए, ट्राइंगल से बाहर ले गए, ऐसे घुमाना नहीं है, सीधी जाना, सीधी बाहर ले गए, ठीक है, फिर बाहर ले गए। तो ये जो बाहर जो एक एंगल बन रहा है ना 4, बाहर एंगल 4 जो बन रहा है आपका, ये क्या है? ये आपका स्टीजर एंगल है। समझ गया ना? ट्राइंगल बनाया, कोई भी एक साइड को बाहर ले लो। जैसे कि मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ऐसे बाहर ले लो, ये जो एंगल होगा स्टीजर एंगल कहलाएगा। या फिर ऐसे बाहर चला गया, ये एंगल स्टीजर एंगल कहलाएगा। अगर तुम ऐसे है, ऐसे, ये नहीं चलेगा, है ना? लाइन घूम गई, इधर से भी घूम गई, इधर से घूम गई, तो लाइन एक कंटिन्यू होनी चाहिए। ये वाली चाहिए, ये वाली, हाँ ये वाला कहलाएगा, ये वाला स्टीजर एंगल कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी थी स्टीजर एंगल की। तो कहानी तो थी सर, इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है इस कहानी सुन के? फ़ायदा ये मिल रहा है कि एंगल जो 4 है, 4 एंगल किसके बराबर होगा? एंगल जो 4 है स्टीजर एंगल किसके बराबर होगा? अंदर जब मार के आ गए, ये वाला एंगल छोड़ दो, इसके अपोजिट जो एंगल दिख रहे हैं इंटीरियर 3, 2, इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। 4 एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? 3 + 2। एंगल 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 3 + 2। समझ? तो ये कहानी थी। ठीक है, मतलब ऐसे बाजू वाला अंदर जो है ना, ऐसे जब मार के गए, ये वाला एंगल छोड़ दो, इसके अपोजिट इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 2। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 120 है, 120 इज इक्वल टू यहाँ पे समझो 80 है, यहाँ पे 40 है, तो 80 + 40 ऐसे। ठीक है, समझ गए। चलो तो आगे फटाफट हम लोग लगाएंगे प्रॉपर्टीज को। देखो, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर x - 40, x - 20 एंड ½ x - 10। मतलब एक ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, एक ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, हमें x फाइंड करना है। भैया कितना इजी है भाई, तीनों का प्लस कर लो। x - 40 एक एंगल है, प्लस x - 20 एक एंगल है, प्लस ½ x - 10 एक एंगल है। ये 3 एंगल है, तीनों मैंने क्या करे? प्लस तीनों के प्लस कर दिए, इक्वल टू क्या लगा? 180 लगा लिया। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? बात समझ में तो आ गई। अब क्या करो यार, अलजबरा आ गया अब तो। अब तुम्हें क्लास 7 के अलजबरा सिखाएंगे क्या? क्लास 9 वालों क्लास 7 के अलजबरा सिखाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं सिखाएंगे। क्या करो? x + x और +½ x,
तो एक 2x और हाफ x 2.5 मतलब 5/2x। अरे भाई ये तो एक फ्रैक्शन कर लेना ना, डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कर लेना 5/2x आ जाएगा। कुल मिला के x को x के साथ में प्लस कर दो, नंबर के साथ नंबर का खेल करो। देखो -40 -20 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस का 60 फिर अगेन -10 वापस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का रहता है। तो 40 20 60 और 10 70, तो माइनस का 70 आ गया है ना। एक्स को एक तरफ अलग रखा, -70 अलग रखा। इतना इस तरह बताना पड़ रहा है मुझे कि अलजबरा आपको नहीं आ रही है, अलजबरा आनी चाहिए। तब क्या करेंगे, एक्स वैल्यू निकालना है तो धीरे धीरे सबको उधर भेजेंगे और एक्स को निकालने की कोशिश करेंगे, तो -70 उधर भेजेंगे, +70 हो जाएगा। तो 5/2x = 250 है ना, 180 + 70 250 होगा। फिर 5/2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मतलब 5x से मल्टीप्लाई में, 2 डिवाइड में है ना, बीच में प्लस माइनस तो नहीं ना, मल्टीप्लाई होता है बीच में। तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये दिख रहा एरो मतलब अगला स्टेप है। अब तुम इस तरह करो चाहे ऐसे एरो देखेगा, अगला स्टेप ये है, एरो दी ना, अगला स्टेप ये है। तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा। नहीं अगर ये सब समझ में आ रही तो लीनियर इक्वेशन क्लास 7 का चैप्टर लीनियर इक्वेशन मैंने लोड किया, समझ देख लो, 8th में भी है, 7th में भी है, कर लो है ना, क्या दिक्कत है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा सर ये तो कर लिया, एक्स कितना आ गया, 100 आ गया। अगर यहाँ पे तो खैर फिलहाल क्या पूछा था, फाइंड एक्स पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड एक्स। अगर आपको पूछता है कि एंगल ही बताओ पूरा पूरा कितना है, तो कोई बात नहीं, x -40 एक एंगल है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, तो 100 - 40, 100 - 40, तो 100 - 60 यह हो जाएगा 60। फिर x -20, 100 - 20 80, हाफ x -10, तो हाफ इंटू 100 यानी 50 - 10 40। तो इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया। तो कितना मतलब आसान था, क्योंकि ऐसा लग रहा था क्लास 8 की ही मैथ चल रही है फिलहाल, तो मतलब इतना इजी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाउ सी यहाँ पे तुम्हें देखो रेशियो दिए हुए हैं, एंगल जो दिए हुए हैं, 3 एंगल जो दिए हुए हैं, बोला कि 2 रेशियो में है, 3 रेशियो में, 7 रेशियो में है। किसमें है, रेशियो में। तो रेशियो में होते हैं तो उसको एक्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल नहीं मालूम है ना क्या है। तो मान लो इसे 2x, मान लो इसे 3x, मान लो इसे 7x, तीनों का प्लस कितना होगा, 180 होगा। तीनों का प्लस कितना होगा, 180 होगा। तो 2x + 3x + 7x, 7 + 3 10x, 10 + 2 12x, 12x = 180, 12 अदर साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। x की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमें एंगल की वैल्यू पूछी थी, तो एंगल की वैल्यू निकाल लो। एक एंगल था 2x, x कितना आ गया, 15 आ गया, तो हो गया 30, 2 × 15। एक एंगल था 3x, 3 × 15 45 हो जाएगा। एक एंगल था 7x, तो 7 × 15 105 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू 15 आ चुकी है। यहाँ से बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सम दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, क्योंकि अभी तक मलाई चल रही थी, तो मलाई तो नहीं कहेंगे अभी से। देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है कि एंगल 2A है वो 3B के बराबर है। मतलब एक एंगल A है, उसी को अगर हम डबल कर दें, एक एंगल A है उसी को हम लोग डबल कर देंगे तो B के 3 गुना हो जाएगा। समझो कि एंगल है एक 25, ठीक है, नहीं 25 ना लो, एक एंगल है 15, तो 15 को डबल कर दें 30 हो जाएगा। और एंगल भी 10 है, तो 3 × 10 30, 30 हुआ कि नहीं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और वह एंगल 6C हो जाएगा। मतलब ऐसे कंपैरिजन दिया हुआ है, A को डबल करेंगे तो B का 3 गुना बन जाएगा, अब B का जो 3 गुना बन जाएगा C का कितना गुना बन जाएगा, 6 गुना बन जाएगा, ये दिया हुआ है। चलो अच्छा ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मालूम है, जैसे एंगल दिया है 2A 3B 6C, ठीक है ना, अलग अलग एंगल दिया वो कंपैरिजन, इसको हम लेट कर लेंगे x, क्या लेट कर लेंगे, = x। अब देखो 2A = x, 3B = x, 6C = x, इस तरह लेट कर दिया। यानी एंगल A कितना हो जाएगा, x/2, क्योंकि 2 उधर आ गया, x में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2A हम कितना मान चुके हैं, = x मान चुके हैं। एंगल B कितना हो जाएगा, 3 आगे डिवाइड करा दो, x/3 हो जाएगा। एंगल C कितना हो जाएगा, 6 आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x6। अच्छा ये 3 एंगल आ गए, हाँ सर आ गए। अब तीनों का प्लस कितना होता है, तीनों का प्लस सर 180 होगा। 3 एंगल का टोटल कितना होता है ट्राइंगल में, 180 होता है। इस तीनों को
प्लस कर दो, इन तीनों को प्लस कर दो, इक्वल टू 180 कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने क्या किया, इस तीनों एंगल को प्लस कर दिया, x/2 प्लस x/3 प्लस x/6 इक्वल टू 180। यहाँ पे डिनोमिनेटर सब कॉमन करो तो बाद में क्या आ जाएगा, 3x 2x और x आ जाएगा, उधर जाके 6 3 और 2 का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, है ना। 3 2 6 6 हो जाएगा, 6 180 में जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1080, क्योंकि 6 यहाँ डिवाइड में बचेगा ना। भाई प्लीज़ ये वाला कर लेना, ये डिनोमिनेटर कॉमन, ये बच्चों वाले क्लास 5th का फ्रैक्शन वैल्यू ये है, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हो गया 3x 2x, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 180 में, क्योंकि 6 नीचे बच रहा था डिनोमिनेटर कॉमन करने के बाद, तो 6 मल्टीप्लाई 180 इंटू 6 1080, ये तीनों को प्लस किया, ये हो जाएगा 3 2 5 6 इजिकल 180, 6 आके डिवाइड हो जाएगा तो x इजिकल टू 180, ठीक है। अब a कितना था, ये था तुम्हारा x/2, एंगल ए कितना था, x/2 था, x की वैल्यू कितनी आएगी 180, 180/2 90। एंगल बी कितना था, एंगल बी था x/3, एंगल बी कितना था, एंगल बी था x/3, x/3, x कितना आया 180 आया, तो 180/3 60 डिग्री हो गया। एंगल सी कितना था, एंगल से सी था x/6, x कितना आया 180 आया, तो 180/6 30 हो गया। तो इस टाइप के पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन, ये तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, इसे मेमोराइज, कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील, कुछ चीज़ें मेमोराइज भी करनी होती है कि ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे डील करना है, ठीक है। सो क्या करना, एक एक जैसे क्वेश्चन आप समझते जा रहे हो तो उसके बाद पॉज करना है और करना है। अगर तुम लोग डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो भाई नहीं समझेगा, पहले बता दिया मैंने, तो बाद में बोलना नहीं सर आपने बताया ही नहीं, ऐसा इल्ज़ामात ना लगाना, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट इज गिवन ए बी सी आर 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ा करो कि ए बी सी 3 एंगल है एक ट्राइंगल, इफ a माइनस बी 15 डिग्री, a माइनस बी कितना है 15 डिग्री, और b माइनस सी कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। दो एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि दो वैल्यू कहीं से घुमा के दी गई है, ठीक है, घुमाने दो, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हम भी घुमाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो, सो a माइनस बी 15 दिया हुआ है, b माइनस सी 30 दिया हुआ है। यहाँ क्या करो, b अदर साइड भेज दो, माइनस बी उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस बी अदर साइड जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो a माइनस 15 है तो a माइनस बी को अदर साइड भेजा, प्लस पे b हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो c को उधर भेज दो और 30 को उधर भेज दो, या फिर चलो ऐसे भी कर सकते हो, b इज इक्वल टू 30 प्लस c भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब माइनस सी को अदर साइड भेज के प्लस सी कर दिया। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि तीनों एंगल का जो टोटल होता है, चलो मैं पेज पे कराता हूँ इसको, जिससे कि आप लोग और अच्छे समझ लो। तीनों एंगल का टोटल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, तीन एंगल है, देखो लिखा है ना ए बी सी 3 एंगल है, ए बी सी 3 एंगल है, ए माइनस बी एक एंगल नहीं है, तो कंपेरिजन दिया ए बी सी 3 एंगल, तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अच्छा यहाँ से हमें ए की वैल्यू मालूम पड़ गई, ए की वैल्यू कितनी है 15 प्लस बी है, तो ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 15 प्लस बी लिख देंगे, ए की जगह प्लस। अच्छा बी की वैल्यू क्या मालूम पड़ी थी यहाँ पे, हमने कहा था बी इज इक्वल टू माइनस सी को अदर साइड भेज देना, तो बी क्या हो जाएगा 30 प्लस सी हो जाएगा, 30 है माइनस सी इधर प्लस 30 सी हो जाएगा, 30। तो बी की जगह यानी बी इज इक्वल टू 30 प्लस सी, 30 प्लस सी, ठीक है ना, यहाँ तक हुआ। फिर आगे क्या बचा, आगे प्लस सी बचा, तो प्लस सी लगाना, ठीक है। ये अलग है, ये बी की वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके ओके सर। अब देखो सी प्लस सी 2c हो जाएगा, 15 प्लस 30 45 हो जाएगा, तो 45 प्लस बी बच रहा है, बचाओ, और सी प्लस सी 2c हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ गए? हाँ सर समझ तो गए, समझ तो रहे हैं, चलो अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो b इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा 30 प्लस सी था, b किसके बराबर था 30 प्लस सी के बराबर था ना b, तो
यहाँ जो b आया है इस b को जगह हम क्या लिख देंगे 30 + c लिख देंगे। है ना, b = 30 + c था ना, तो यहाँ जो b इसका b बच रहा था 15 + b, ये बच रहा था b, तो इसके 30 + c कर दिया। ऐसा टर्म चेंज करके एक वेरिएबल में लेकर आओगे, सिर्फ c बचा, तो क्या होगा 45 + 30 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, c + 2c 3c हो जाएगा, 3c हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 अदर साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 75 माइनस करोगे 105 हो जाएगा, c कितना आ जाएगा 105 डिवाइड बाई 3, तो 35 आ जाएगा। c कितना आ गया 35 आ गया। हाँ भाई c 35 आ गया सर, ठीक है। चलो लेकिन ए बी सी और बाकी भी तो निकालने हैं, बाकी भी तो निकालने हैं। तो हमारा देखो एक इक्वेशन क्या थी b - c, हमारी दो इक्वेशन दी थी, मतलब दो एक इन्फॉर्मेशन दी थी, a - b = 15 डिग्री दिया था ये वाला, और b - c 30 डिग्री दिया था। अब देखो पहले कौन सा सॉल्व करें, पहले ये वाला करें क्योंकि हमें c की इन्फॉर्मेशन मालूम है। तो b माइनस क्या आया c 35 आया इज इक्वल टू 30, b -35 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 35 हो जाएगा, 30 + 35 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। b भी आ गया, लो b भी आ गया। कितना मतलब आसानी से हम लोग इसको ये कर रहे हैं, सक्सेसफुली प्रोसेस कर रहे हैं। और दूसरा देखो क्या है, अभी a नहीं आया है, c आ गया, b आ गया। a देखो a के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, a - b = 15 डिग्री, तो a - b ना, a - b = 15 डिग्री, a - b कितना आ गया 65 आ चुका है, इज इक्वल टू 15 डिग्री, b की जगह 65 लिख देंगे, a = -60 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 + 65 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। बस खेल खत्म, पैसा खत्म, खेल खत्म, पैसा खत्म। तो एक एंगल आ गया 35 c वाला, b आ गया 65, a आ गया 80। तो कितने आसानी से देखो हम लोग ने इसको किया है। जो कंपैरिजन था उसके टर्म्स हमने चेंज किया, वेरिएबल थोड़े कम किए और इसको हमने कर लिया। ठीक है, 3 से 4 बार देखोगे वीडियोस को तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। मोबाइल किसी और के हाथ में क्या? ये 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हमें पूछा कि ए बताओ सी बताओ, ठीक है ना, ए बताओ सी बताओ। देखो भैया, देखो मैंने क्या कहा था कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है अंदर के अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब ये वाला छोड़ के इन दोनों के प्लस के बराबर होता है। यानी एंगल एक्सटीरियर एंगल जो होगा a + b के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल दिया कितना है 128 दिया हो, तो 128 एक तरफ लिखेंगे। ए कितना दिया है सर, वही तो ढूंढ रहे हैं सर, ए ही तो ढूंढना है। प्लस b कितना दिया है 43 दिया हुआ है। अब क्या करो, a = 43 इधर लाके माइनस करा दो, एंगल a आ जाएगा। एंगल क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो बड़ा ईजी है सर, ये तो आ गया एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम। अच्छा तो सी कैसे आएगा, अरे भाई सी तो तुम्हारा क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में दो एंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है, तो 128 + c = 180 होगा। 120 उधर जाके माइनस करा लेना, सी आ जाएगा। तो ये तो कितना आसान सा लग रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला देखो, यहाँ पर भी एक्सटीरियर की कहानी आ रही है, यहाँ पर भी एक्सटीरियर की कहानी आ रही है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल यानी 120 किसके बराबर हो जाएगा, 120 हो जाएगा, अंदर बाजू में आएगा, इसको छोड़ के इन दोनों के प्लस के बराबर हो जाएगा, b + c के बराबर हो जाएगा, b + c। तो 120 = b मतलब क्या है x है, ठीक है। c सर c कितना है, c तो हमें मालूम ही नहीं, c मालूम है, कैसे मालूम है, ये 112 दिया हुआ बाहर, बाहर कितना 112 दिया, बाजू में आ जाओ माइनस करा लो 180 से। अरे यार स्ट्रेट लाइन के एंगल 180 होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन के एंगल डिवाइड है ना, 112 तो ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68। अब क्या करना, एक्स वैल्यू निकालना है, हाँ निकालना। 68 इधर आके 120 से क्या करा लो, माइनस करा लो। 68 यहाँ प्लस में इधर आके माइनस, तो एक्स एंगल आ जाएगा, एक्स मिल जाएगा तुम्हें। कितना आसान है, कितना आसान है ना, है कि नहीं है। अब ये वाला देखो, ये भी बहुत आसान है, ये एक्स तुम्हें निकालना है। तो जो इन्फॉर्म देखो तो करने का तरीका क्या होता है, इन चैप्टर्स को करने का तरीका क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन होती है, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू मूव, ठीक है। तो चाबी यानी गेट, तुम्हारा गेट ओपनिंग कहाँ से कर, कहाँ से चाबी तुम्हें मिल रही है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन की मैंने निकालना है, एक से आएंगे आएंगे आएंगे, देखो कैसे आएंगे। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्यों सर, वर्टिकल अपोजिट एक्स एक्स क्रॉस बना है ना, वर्टिकल 60, ठीक है सर। अच्छा देखो ये 115 है, हाँ सर, तो बहुत तरीके हैं, चाहे एक्सटीरियर वाला मार दो, 115 = 60 + x है ना, 115
मतलब स्टीरियर एंगल इज इक्वल टू, इधर जब मार के इन दोनों के प्लस के बराबर होगा, हाँ, तो 60 प्लस एक्स के बराबर होगा, हाँ सर 60 प्लस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, एक्स निकालना है, 60 115 से क्या करा लोगे, इधर ला के माइनस करा लोगे, आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो 3 से 4 बार जब तुम वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली सब समझ में आएगा। एक बार देखा फिर दोबारा देखो फिर दोबारा करो, तो ये करते रहोगे तो डेफिनेटली समझ में आता रहेगा। अब देखो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 सीखी हैं, यानी कि पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट सीखा, फिर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट सीखा, है ना, ये ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। और शुरुआत में हम लोगों ने क्या सीखा था, शुरुआत में स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू सीखा था। स्ट्रेट लाइन के एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है, 1 2 3 चाहे 1000 हो, टोटल 180 होगा एक स्ट्रेट लाइन में, है ना, टोटल 180 होता है। तो ये सबसे पहले यही सीखा था, फिर बाद में पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट सीखा, फिर अभी हम लोग ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एड्रेस करना सीखो कि वो कौन से चैप्टर का है, हाँ लाइन्स एंड एंगल का है वो क्वेश्चन। अच्छा सर वो कौन से एक्सरसाइज का है, पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टीज है कि ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्ट्रेट लाइन के, हाँ पैरेलल लाइन वाले हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको एड्रेस आना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो ब्लाइंडली करोगे तो नहीं होगा। हमेशा क्वेश्चन देखो एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में पहले एड्रेस करो यार चैप्टर कौन सा है, वो लाइन्स एंड एंगल है कि वो ट्रायंगल का चैप्टर का है, पता चले यहाँ पर भी ट्रायंगल और ट्रायंगल चैप्टर में भी ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो खैर यहाँ पे देखो एक्स पूछा गया है कुछ इस तरीके से, यहाँ तो यार सर ये तो ट्रायंगल ही नहीं है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ तो ट्रायंगल है ही नहीं, ट्रायंगल नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी हम लोग पता करेंगे। ठीक है, देखो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, हाँ सर क्यों, एक लाइन मतलब एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और एक ये 4, अंदर अंदर देखना है 4 एंगल, 1 2 3 4, हाँ सर ये तो क्वाड्रिलेटरल है, 4 एंगल है इसमें, तो 4 एंगल में टोटल कितना होता है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल कितना होता है, जिस तरह ट्रायंगल का 180 होता है उसी तरह क्वाड्रिलेटरल का होता है 360। आप लोगों को 35 मालूम है, हाँ मालूम है, प्लस 45 प्लस 30 प्लस डी क्योंकि हमें डी नहीं मालूम है। ठीक है, अभी एक्स में आएंगे, परेशान ना हो, पहले डी नहीं मालूम है, ये अंदर वाला इधर वाला नहीं मालूम है। ठीक है, तो चारों एंगल के प्लस इज इक्वल टू 360, कॉन्सेप्ट क्या लगा 360, तो 35 प्लस 45 ये हो गया तुम्हारा जाके 70 80 हो गया, और 80 प्लस 30 ये 30 है ना, 110 प्लस क्या बच रहा है, डी बच रहा है, डी प्लस डी इज इक्वल टू 360, 110 उधर जाके माइनस करा लो तो 360 माइनस 110 कर देंगे तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 250, हाँ 250 आएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है ना, डी एंगल कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब देखो ये एंगल तो 250 आ गया है, तो एक्स एंगल कितना होगा, दिमाग लगाओ, क्या ये मिल के पूरा एक सर्कल बन रहा है, हाँ सर ये तो पूरा सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल का टोटल एक जो पूरा चक्का होता है ना, चक्का पूरा, ये एक पूरा चक्का, जैसे ये है लाइन की तुमने ऐसे पूरा एक चक्का घुमा दिया तो टोटल कितना होता है 360 होता है, यानी डी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, डी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, जिसमें डी तो हम निकाल ही चुके हैं, डी कितना आया है 250 आया है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, 250 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा 110। कितना आसान था यार, ये बहुत आसान था, है ना, काफ़ी आसान था। तो इस तरीके से हम लोग ने ये स्टीरियर एंगल का टोटल निकाल लिया, 360 डिग्री, एक जो पूरा सर्कल होता है ना, जो पूरा सर्कल घूम रहा है, इधर से एक्स इधर से डी, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, एक्स डी पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री, यानी एंगल डी प्लस एक्स 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स निकालना है, तो मुझे लगता है ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं तो ट्रायंगल और पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्या हो रहे हैं, एक लिंक होते जा रहे हैं। देखो अगर यह एंगल 60 डिग्री है और ए बी और डी सी पैरेलल है, कैसे पता चला सर पैरेलल है, कहीं लिखा तो है नहीं सर, कहीं लिखा तो है नहीं, अरे भाई ये जो सिंबल दिख रहा है, सिंबल, ये सिंबल का मतलब ये होता है पैरेलल लाइन, पहले समझो जरा बात है, पैरेलल यानी ए बी ये पैरेलल है, देखो ये पैरेलल है। अच्छा देखोगे पैरेलल में, और ये वाली ट्रांसवर्स है, मतलब एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, ऐसे ही करते हैं हम लोग, ये 2 लाइन पैरेलल है और ये ऐसे आ रही समझो एक लाइन, है ना, क्या जेड बन रहा है, हाँ सर जेड बन रहा है, देखो देश यानी ये जेड बना, यानी ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, है ना, जेड बना, देश पैरेलल ट्रांसवर्स पैरेलल, देखो पैरेलल ट्रांसवर्स पैरेलल, ये जेड बना कि बना,
देखो ना, लाइन को स्टैंड कर तो चाहिए, तो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन ऐसे करके, ऐसे सिखाया था हमने, ऐसे करके ये देखो, ये आया कि नहीं आया, वही बात, शक्ल आ गई कि नहीं आ गई इसी की। कुल मिला के यहाँ पे 60 आ गया, ये 60 ये भी 60। अब नज़र मारो किसमें, मालूम, ट्राइंगल में। अब वो भूल जाओ, वो पैरेलल छोड़ दो, अब ट्राइंगल में आ जाओ, क्योंकि हमें एक्स पता करना है ट्राइंगल। यहाँ हमारे पास ट्राइंगल है, एक एंगल 60 है, एक एंगल 45 है, तीसरा एंगल पता करना है। 60 प्लस 45 को 180 से माइनस करा देंगे, एक्स आ जाएगा। तो यार ये क्या है बताओ, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मलाई और लड्डू है, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। तो नाउ पता करना है हमें एंगल, एक्स पता करना है यहाँ पर, तो यहाँ पता करना है एक्स। यहाँ पर ना तो ये 1 और 2 एंगल के नाम है, या एंगल नहीं है कि एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं है, नाम है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो क्या करें यार, ये एक्स कैसे पता, एक अप्रोच होना चाहिए। क्या यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है हमें, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है, किस, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, हाँ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, दो एंगल पता है, दो एंगल पता है। चलो यहीं से घुसेंगे, यहाँ से घुसेंगे, चलो ये गए। अब ट्राइंगल को टारगेट करो, ये वाला ट्राइंगल टारगेट करो, एक एंगल 75 एंगल, एक एंगल 65, तो तीसरा एंगल कितना होगा, इन दोनों का टोटल 180 से माइनस करा दो, तीसरा एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल टोटल कितना होता है, 180 होता है, 75 प्लस 65 प्लस एम ले लो, पी ले लो, 1 ले लो, +1, मतलब +1 नंबर वाला 1 नहीं, एंगल 1। ओह वो समझाना पड़ रहा है, देखो 75 प्लस 65 प्लस एंगल 1, एंगल 1 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल का टोटल 180 होता है। खैर इन दोनों को प्लस करा के 180 से माइनस करा देंगे, तो 140 आएगा, 140 से माइनस 40 आएंगे, ये आगे 40। अगर ये एंगल 40 आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट, एक्स कट्टम काटी है ना, 40। अब इधर आ जाओ, ये वाला ट्रायंगल में आ जाओ, ये वाला ट्रायंगल में आ जाओ। एंगल 2 हमें पता चल चुका है 40 है, एक एंगल 110 है, तो 40 प्लस 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तीनों का एंगल टोटल 180 होता है। ये हो जाएगा 150, 180 माइनस हो जाएगा 30, एक्स बचेगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग कितने आराम से निकाल पा रहे हैं, कितने ज़्यादा आराम से हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार आज का ये लेक्चर काफ़ी होगा इतना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को ओवर कर देंगे, और भी कुछ सम्स हैं वो करेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि रेफरेंस बुक है तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है इसमें, तो बेहतर ये होगा कि आप लोग जब तक आप लोग नहीं लगाओगे सम, तब तक के तो वैसे भी कोई फ़ायदा है नहीं मेरा सिखा के, ठीक है। 2 से 3 बार वीडियो देखना है, उसके बाद सम्स को लगाना है।